What is bonus issue? Answer. Bonus shares are issued by the company to its existing shareholders free of cost. So, these are actually additional shares issued for no consideration. आगे, बोनस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, क्योंकि अगर आप फ्री में शेयर इशू करेंगे, पैसा में शेयर इशू करते हैं तो कैश टू कैपिटल होता है, पैसा मिला कैश डेबिट टू कैपिटल, फ्री में शेयर इशू करेंगे तो रिजर्व्स टू कैपिटल होगा, क्योंकि आपको रिजर्व्स को ही कैपिटलाइज करना होगा, रिजर्व्स टू कैपिटल एंट्री आएगी। उसका एग्जैक्ट एंट्री का पैटर्न थोड़ी देर के बाद आपको दिखाते हैं। मैंने लिखा कि व्हेन यू डू बोनस इशू रिजर्व्स विल गो डाउन एंड कैपिटल गोज अप। फॉर बोनस वी विल पास टू जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट फॉर बोनस डिक्लेरेशन, जितना रुपया का भी बोनस देना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू bonus payable to equity shareholders, and then bonus payable to equity shareholders to equity share capital account। अगर आप इसको दोनों को कंबाइन एंट्री पास करोगे तो रिजर्व सरप्लस डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, बोनस कट जाएगा, रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों जर्नल एंट्री पास करके आना चाहिए, एक जर्नल एंट्री ठीक नहीं होता है, हो सकता है टीचर आपका एक आध मार्क्स काट ले। अब क्वेश्चन आता है कि सर बोनस इशू करते वक्त हमको कौन सा अब रिजर्व सरप्लस में तो बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, हम लोग को कौन सा रिजर्व यूज करना चाहिए? अगेन आपको जिस रिजर्व को यूज करने का मन है आप यूज कर सकते हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं होगा, एंड रिजर्व्स क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस यूज नहीं होगा। बाकी कोई भी रिजर्व यूज कर सकते हो, कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन हमने, फिर से बोलूंगा, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए हमने 5 रिजर्व के नाम दिए हैं, आप प्लीज उन्हीं रिजर्व्स को यूज कीजिएगा और उसी ऑर्डर में यूज कीजिएगा। पहला कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो आप बाईबैक के वक्त बनाए थे। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम इफ रिसीव्ड इन कैश। तीसरा कैपिटल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, P&L अकाउंट। इन पांचों में से अगर आपको बोनस देना है 2 लाख रुपया का, तो पहले CRR में देख लीजिए कितना रुपया है, मान लो 80,000 रुपीज है, यूज कर लीजिए। सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 रुपीज है, यूज कर लीजिए। कैपिटल रिजर्व में रुपया नहीं है, बाकी जनरल रिजर्व से 50,000 यूज कर लीजिए, हो गया 2 लाख रुपया। प्लीज आप लोग इस ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा, ऑल्दो ये ऑर्डर कहीं पे भी कंपनी लॉ में लिखा हुआ नहीं है, ये डिसिप्लिन के लिए बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक, अगर कंपनी कभी भी अपने पार्टली पेड शेयर को फुली पेड में कन्वर्ट करना चाहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कंपनी के पास 10,000 इश्यूड इक्विटी शेयर है ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप, that is 80,000। 2 रुपया अनपेड है, हम लोग इसको पार्टली पेड शेयर बोलते हैं। अब कंपनी चाहती है कि इसमें जो 20,000 रुपया बाकी है वो हम फ्री कर दें, माने शेयर होल्डर को बोले तुमको हम बोनस दे दिए एक तरह से। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या पार्टली पेड को फुली पेड फ्री में किया जा सकता है? The answer is yes, big yes। 2 अगर कंपनी ऐसा करना चाहेगी, उसको भी बोनस ही बोला जाएगा, लेकिन उसके लिए जो रिजर्व्स यूज होंगे, जो मैं आपको रिजर्व्स का लिस्ट बता रहा था, ये 5 रिजर्व का लिस्ट दिया था ना, दिख रहा है ये 5, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा यूज नहीं करेंगे। मैं एकदम अच्छे से काट देता हूं, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा। क्या चीज में? अगर पार्टली पेड को फुली पेड बनाना चाहेंगे तो उसका भी तो रिजर्व से ही तो कैपिटल में पैसा जाएगा। 20,000 रुपीज जो हम कैपिटल बढ़ाएंगे तो रिजर्व को ही तो गिराएंगे। इन दोनों रिजर्व्स में से किसी भी एक को गिराना होगा, या दोनों को भी गिरा सकते हो 10-10 करके, 12-8 करके, वो आपका मन है। हम तो बच्चों को यही बोलते कि जनरल रिजर्व को ही पूरा गिरा दो अगर अवेलेबल बैलेंस है तो, नहीं तो फिर PL को गिरा देना। ये ऊपर का 3 रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते। देखो मैंने लिखा
if a company converts partly paid shares into fully paid without asking money, that is free of cost, it is similar to bonus. But we can use only general reserve and P&L balance. We can't use CRR, security premium and capital reserves. आगे, अगर कोई कंपनी बोलती है बोनस हम 2:5 देंगे, तो हम लोग उसको मीन करेंगे 2 for every 5 हेल्ड. मतलब जिस शेयर होल्डर के पास 5 शेयर है उसको 2 मिलेगा. तो अगर कोई कंपनी बोलती है 1:2 बोनस, 1 for every 2, 6:1 बोनस, 6 for every 1.